चलो स्टार्ट करें। ये वाला आंसर आया। सबसे पहले इसका क्या होगा, ये a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह होगा, तो 3x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3x इंटू 1, ये हो गया माइनस 6x हो गया। ठीक है, अब माइनस, अब ये ऐसा है समझो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी है ना, बस x की जगह 3x है, तो पहले क्या होता है x का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस माइनस 2 प्लस 1 इंटू 3x प्लस माइनस 2 इंटू 1, तो ये क्या बन गया 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x माइनस 9x स्क्वायर, यहां से बना माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, तो 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये और ये कट गया। ठीक है, यहां से 2 और 1 कितना आ गया 3, और यहां से आ गया माइनस 3x। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, 11 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम नंबरिंग न्यू बुक से कर रहे हैं। ठीक है, ये है 4x प्लस 3y होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y होल स्क्वायर माइनस 48xy। ठीक है, तो सबसे पहला जो ब्रैकेट है वो a प्लस बी होल स्क्वायर के जैसे होगा, तो a स्क्वायर क्या होगा 16x स्क्वायर प्लस 2ab वाले पार्ट में क्या होगा 2 इंटू 4x इंटू 3y यानी कि 24xy प्लस बी स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये वाला माइनस दिए, अब इसको एक्सपैंड करते हैं, ये माइनस बाहर अभी है ना, ये 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 इंटू 4x इंटू 3y यानी कि माइनस 24xy प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर, और यहाँ माइनस 48xy। ठीक है, अब जब ब्रैकेट खुलेगा देखो क्या होगा 16x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 9y स्क्वायर, ये हो गया माइनस 16x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 24xy माइनस 9y स्क्वायर माइनस 48xy। अब देखो 16x स्क्वायर के साथ माइनस 16x स्क्वायर कैंसिल हुआ, 9y स्क्वायर के साथ माइनस 9y स्क्वायर कैंसिल हुआ, 24 ये 48xy हो गया, और यहाँ पे माइनस का 48xy हो गया, ये भी कट गया, आ गया 0। ठीक है, नहीं इसमें इसमें कुछ ऐसा नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट वाला किया जाए। अब जो फॉर्मूला यूज होगा वो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, ये फॉर्मूला होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिखेंगे क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां जो क्वेश्चन है वो है 7p प्लस 9q मल्टीप्लाइड बाई 7p माइनस 9q। देखो ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स कब बनेगा, जब a प्लस बी ए माइनस बी का होगा। फॉर्मेट ये वही देखो, a की जगह 7p और b की जगह 9q है ना, तो यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी वाला बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 7p का होल स्क्वायर माइनस 9q का होल स्क्वायर, तो 49p स्क्वायर माइनस 81q स्क्वायर। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला है 2x
माइनस 3/x मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3/x। ठीक है, ये भी देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो यहां पे भी क्या बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 3/x का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर। ठीक है ना। नेक्स्ट होगा देखो, ये है 2x माइनस वाई प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस वाई माइनस 3। अब देखो यहां पे 2x माइनस वाई दिख रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो उसको डायरेक्टली कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम 2x माइनस वाई को कुछ अज्यूम कर सकते हैं, सपोज करो a। मान लो कि ये जो 2x माइनस वाई है ये a है। जूनियर क्लास में पढ़े थे ना, बार ब्रैकेट जब ऊपर लगा होता है तो वो एक साथ होता है, तो समझो ये ऐसे ही है। तो ये क्या बन गया a प्लस 3 a माइनस 3, है ना। अगर हम इस पूरी चीज को a मान लिए तो a प्लस 3 a माइनस 3। अब ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 9। अब a का वैल्यू डाल दो, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9, तो ये क्या हो गया 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर हम कर लेंगे तो हमको ये अज्यूम करना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट भी कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा अब जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यह है 3x प्लस वाई माइनस 5 और 3x प्लस 3x माइनस वाई प्लस 5। अब देखो ये क्या है, अब यहां पर तो ऐसा कुछ मैच नहीं हो रहा, डायरेक्टली नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस, अगर हम यहां दे दें और ब्रैकेट के अंदर y माइनस 5 कर दें, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो 3x माइनस वाई प्लस 5 तो हो जाएगा, लेकिन ये बन गया ना 3x प्लस वाई माइनस 5, 3x माइनस वाई माइनस 5, तो ये 3x क्या हो गया a और y माइनस 5 क्या हो गया b। ठीक है, ये कर लो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस, इसको एक्सपैंड करो, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। अब इसको ब्रैकेट खोल दो, 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 25। इसके बाद हम कर सकते हैं, इस स्टेप के बाद हम कर सकते हैं कि लेट y माइनस 5 बी इक्वल टू a। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो समझ में आ रहा है ना कि ये देखो ये a है और ये b है, और यहां पे भी समझ आ रहा है ये a है ये b है, तो यू कैन सी a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म तो बन रहा है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगा दिया हमने। ठीक है ना, क्या है हम्म 3x plus y minus 5 into 3x minus 5 minus y minus 5 तो plus 5 सेकंड वाला ब्रैकेट में minus 5 है। अच्छा चलो, अगर वैसा क्वेश्चन है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
3x प्लस वाई माइनस 5, फिर क्या है 3x माइनस वाई माइनस 5, ऐसा है। यस सर। ओके, तो इसमें देखो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं हम लोग। इसमें रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं, जिसका साइन चेंज हो रहा है ना उसको अलग करते हैं। देखो 3x यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, -5 यहां भी है, यहां भी है, लेकिन यहां y प्लस है, यहां y माइनस है, तो उसको अलग करो। तो ठीक है, तो ये 3x माइनस 5 को एक साथ रखो प्लस y, और 3x माइनस 5 यहां पे भी एक साथ है माइनस y। अब देखो a ये हो गया, b ये हो गया, तो a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है। समझ में आया कैसे चेक करेंगे हम? ठीक है, तो ये क्या बन गया 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। x प्लस 2x माइनस 3, x माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, तो यहां पे भी जिसका साइन चेंज हो रहा है उसको अलग करते हैं। यहां पे प्लस 2x है या माइनस 2x है ना, इसको अलग करेंगे। तो मतलब x माइनस 3 एक साथ रहेगा और अलग क्या होगा 2x। यहां पे भी x माइनस 3 एक साथ रहेगा, अलग क्या होगा 2x। आ गया डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्म, यहां पे भी आ गया। ठीक है, चलो तो ये क्या बन गया, ये बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 4/x स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर है। ठीक है ना, नेक्स्ट वाला देखो। सर इसको रखो। नहीं कर रहा। अब देखो ये ना दो पार्ट्स में होगा। यहां पर देखो a माइनस बी ए प्लस बी लग रहा है, 5 माइनस 2x 5 प्लस 2x। खाली इतना इसको देखो, खाली इसको खाली देखना अभी। हाँ, खाली इसको देखना है। तो ये क्या बनेगा 5 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। a माइनस बी ए प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे क्या है 5, b की जगह पे क्या है 2x, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये बन रहा है। ठीक है, ओके। अब यहां पर साथ में है 25 प्लस 4x स्क्वायर, इसको अभी ऐसे ही रहने दो। अब ये क्या बन गया 25 माइनस 4x स्क्वायर, और ये बन गया 25 प्लस 4x स्क्वायर। अब देखो फिर से बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, लेकिन a और b का वैल्यू अब बदल गया है। अब यहां पर a का वैल्यू क्या है 25, b का वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या होगा 25 का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, तो 625 माइनस 16x स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन। हो गया, पता नहीं। चलो नेक्स्ट वाला देखो।
x प्लस 2y प्लस 3 x प्लस 2y प्लस 7 x प्लस 2y प्लस 3 x प्लस 2y प्लस 7। अब देखो अगर हम x प्लस 2y को एक साथ समझें तो हम ऐसा करते हैं कि x प्लस 2y को हम अज्यूम कर लेते हैं k, तो ये क्या बन गया k प्लस 3 इंटू के प्लस 7। तो अब क्या होगा k स्क्वायर इंटू 3 प्लस 7 इंटू के स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू के प्लस 3 इंटू 7, तो ये बन गया के स्क्वायर प्लस 10k प्लस 21। अब k का वैल्यू पुट कर दो x प्लस 2y, तो x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 21। ठीक है, x प्लस 2y को पहले k समझ लो, तो ये x प्लस 2y प्लस 3 है तो ये k प्लस 3 बन गया, ये x प्लस 2y प्लस 7 है तो ये k प्लस 7 बन गया। अब इसको कैसे एक्सपैंड करो, जैसे x प्लस ए एक्स प्लस बी होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो ये क्या होगा के स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू के प्लस 3 इंटू 7, है ना। तो ये के स्क्वायर प्लस 10k प्लस 21। अब k का वैल्यू जो है वो डाल दो, अब इसको पूरा सॉल्व कर दो, ठीक है ना। अब बताओ x प्लस 2y का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20y प्लस 21। ठीक है, जब भी हम एक्सपैंड करेंगे ना उसके बाद खाली एक बार ध्यान देंगे कि कुछ लाइक टर्म्स अगर हैं तो उसको प्लस माइनस करना है तो कर देंगे, बट यहां पर कोई लाइक टर्म्स नहीं है, किसी किसी में हो भी सकते हैं, तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट जैसा केस है वैसा कर देंगे हम लोग, ठीक है कि नहीं। हाँ बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट वाला करें, टू एक्स प्लस वाई प्लस 5, 2x प्लस वाई प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस वाई माइनस 9। ठीक है, तो यहां पर क्या अज्यूम करते हैं 2x प्लस वाई को, लेट 2x प्लस वाई बी इक्वल टू ए। ध्यान रखना कोई नया वेरिएबल अज्यूम करना है, 2x माइनस वाई को या 2x प्लस वाई को x मत मान लेना या y मत ले लेना, कुछ नया लेना, ठीक है। तो ये क्या बन गया, a प्लस 5 इंटू ए माइनस 9, है ना। 2x प्लस 5 को एक साथ कर लिया हम लोग, यस, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 इंटू ए प्लस 5 इंटू माइनस 9, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 45, तो a का मतलब 2x प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2x प्लस वाई माइनस 45, तो ये क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y माइनस 45। ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट वाला करें। देखो ये है x माइनस 2y माइनस 5 और x माइनस 2y प्लस 3। ठीक है, तो x माइनस 2y को हम एक साथ रख रहे हैं। लेट x माइनस 2y बी इक्वल टू k। तो ये क्या बन गया, k माइनस 5 इंटू के प्लस 3। तो k स्क्वायर प्लस माइनस 5 प्लस 3 इंटू के प्लस नेगेटिव 5 इंटू 3। तो ये क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15। अब k का वैल्यू डाल देंगे, है ना। तो x माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 15। x माइनस 2y का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 15। ठीक ना। ठीक है, नेक्स्ट वाला करें, 15th का फोर्थ वाला। थ्री एक्स माइनस 4y माइनस 2, 3x माइनस 4y माइनस 2 और क्या है 3x माइनस 4y माइनस 6। हाँ अच्छा, ये प्लस 4y है ना। हाँ ये प्लस 4y होगा। ठीक है, यहां पर देखो ये 3x माइनस 4y को हम अज्यूम कर लेते हैं k। तो लेट 3x माइनस 4y बी इक्वल टू k। तो ये क्या बन गया, k माइनस 2 इंटू के माइनस 6। तो ये हो गया के स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 6 इंटू के प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 6। तो ये क्या बन गया, के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 12। अब k की वैल्यू डाल दो, 3x माइनस 4y स्क्वायर है ना, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3x माइनस 4y प्लस 12। तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर माइनस 24x प्लस 32y प्लस 12। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। देखो यहां जो आइडेंटिटी यूज होगा ना, वो a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो होगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। और a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो होगा, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है। ठीक है, ये दो आइडेंटिटीज का ध्यान रखना। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन क्या है, 2p प्लस 3q मल्टीप्लाइड बाई 4p स्क्वायर माइनस 6pq प्लस 16q स्क्वायर। अब इसको आइडेंटिफाई करो। 2p प्लस 3q अभी ऐसे ही रहने दो, ये जो है ये 2p का होल स्क्वायर है और ये जो है ये 4q का होल स्क्वायर है। बीच में देखो 2 इंटू 2p इंटू 4q है। प्लस 9q स्क्वायर है। हाँ अच्छा ये 9q स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये 3q का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, 2p प्लस 3q इंटू 4p स्क्वायर माइनस 6pq प्लस 9q स्क्वायर है। तो ये 2p प्लस 3q एज इट इज आया, ये जो 4p स्क्वायर है ये 2p का होल स्क्वायर हुआ, माइनस 6pq जो है वो माइनस 2 इंटू 2p इंटू 3q। नहीं ये ऐसा है, माइनस 2p इंटू 3q ये ऐसा है। ठीक है, और साथ में प्लस 3q स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो ये इस आइडेंटिटी के साथ मैच होता है, a प्लस बी के साथ। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसके साथ मैच हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब ये 2p का होल क्यूब प्लस 3q का होल क्यूब है, यानी कि 8p क्यूब प्लस 27q क्यूब। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला है वो देखते हैं। x प्लस 1/x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है x प्लस 1/x इसको ऐसे लिख दो, और यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, है ना। तो ये a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है पढ़ो। 4q, ठीक है बता। देखो यही क्वेश्चन है ना, तो ये हो गया 3p माइनस 4q एज इट इज आया, 3p माइनस 4q एज इट इज आया। अब ये जो 9p स्क्वायर है ये 3p का होल स्क्वायर है, और जो 16q स्क्वायर है ये 4q का होल स्क्वायर है, और बीच में देखो 3p इंटू 24 आ रहा है ना ये, तो ये है 2 इंटू 3p इंटू 4q, ये 2a भी आ रहा है ना, ये 2a भी आ रहा है यहाँ पे। 12 है कि 24 है, तो अगर ये 12 है ना तो ये ऐसा आ रहा है, देखो बन रहा है,
3p का होल स्क्वायर प्लस 3p इंटू 4q प्लस 4q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 3p माइनस 4q, और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी लग गया, 3p का क्यूब माइनस 4q का क्यूब, तो 27p क्यूब माइनस 64q क्यूब, ठीक है। सेवनटीन का जो 2 है यह है x प्लस 1/x, नहीं सर, x minus 3 by x माइनस 3/x, x माइनस 3/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9/x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको देखो, ये a माइनस बी आ गया अगर, तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसा है, देखो, है ना। a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। a की जगह पे x है, b की जगह पे 3 माइनस एक्स है, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, तो x क्यूब माइनस 3/x का होल क्यूब, यानी कि x क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो आइडेंटिटी यूज होगा, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट जो आइडेंटिटी यूज होगा वो होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये आइडेंटिटी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसी में अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो ये पूरा जीरो होगा, इसके साथ ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। देन क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये जीरो हो गया, जीरो इंटू जीरो सब कुछ जीरो हो गया, तो फिर क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिटीज आपस में रिलेटेड है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को कैसे फैक्टर करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी में अगर बाई चांस ऐसा हो कि ए बी सी का सम जीरो हो, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो ये जीरो होगा, जीरो इंटू ये पूरा चीज जीरो हो गया, तो मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जीरो हो गया, तो फिर ये माइनस 3abc उठ के इधर आ गया, तो ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, 3abc के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर ये होगा तो फिर ये होगा, समझ गया ना। अब क्वेश्चन देखो क्या है,
2x प्लस 3y प्लस 4z मल्टीप्लाइड बाई 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 12yz माइनस 8zx। ठीक है, तो ये देखो ऐसे ही हो रहा है, 2x प्लस 3y प्लस 4z, और ये क्या है 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2x इंटू 3y माइनस 3y इंटू 4z माइनस 2x इंटू 4z। ये आ रहा है, इसका मतलब ये a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो फिर ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 बी सी, ए की जगह 2x, बी की जगह 3y और सी की जगह 4z। तो ये ए क्यूब मतलब 8x क्यूब 27y क्यूब और ये 64z क्यूब माइनस 4 3 12 12 6 72 xyz। ठीक है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला आइडेंटिटी क्या है, सपोज अगर ऐसा हो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स प्लस ए बी सी। ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 है ना। क्वेश्चन है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये क्या होगा, सबसे पहले होगा एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 एक्स प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3। तो ये क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो ये 2 और 6 8 और 3 11 एक्स प्लस 6। ठीक है, ठीक है। एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 4। अगला क्वेश्चन है एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 4। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
-2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 4 एक्स प्लस -2 इंटू -3 इंटू 4, ये हो गया एक्स क्यूब। ये हो गया -5 प्लस 4 -1 तो -x²। ये हो गया 6, ये हो गया -12 -8, ठीक है, तो -14 x और ये प्लस हो गया 24। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलो आज यहाँ तक करो, बाकी क्वेश्चंस हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अगले क्लास तक ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग, हाँ ये एक्सरसाइज खत्म होगा, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका, है ना।